जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल डेढ़ साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। ज्ञान व्यापी है झांकी, मथुरा है बाकी। देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर मोदी सरकार से जवाब मांगने के बजाय मुल्क का गोदी मीडिया मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर बहस कर रहा है। इससे ज्यादा बड़ी नादानी और क्या है कि देश और देश की इकोनॉमी फिसल रही है और हम गिरने की चोट से बेफिक्र हैं। भारत में शिक्षकों यानी टीचरों के 11 लाख पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने की जगह पर पुजारियों का कर्मकांड कौशल बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की भर्ती करने और उन्हें तनख्वाह देने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा नहीं है। असम के कंट्री साइड यानी ग्रामीण एरिया में 90% और बिहार में टीचर्स के 89% पोस्ट खाली हैं। इसके पीछे का सियासी तमाशा है कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है मजदूरी करेंगे, और जब उनकी जिंदगियां गर्दिशों में होंगी तो जाहिर सी बात है वो राम की शरण लेंगे और फिर उन्हें मंदिर मस्जिद की घुट्टी पिलाना आसान हो जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे लोग क्या इन सभी सवालों पर बहस कर रहे हैं? माना जाता है कि इस तरह की यात्राएं सिखाती हैं, मुद्दों का हल सुझाती हैं। तो हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की पोजीशन थोड़ी बेटर हो जाए। लेकिन देश को सवाल करना, जवाब मांगना और जवाबदेही तय करने के साथ यह भी सीखना होगा कि आगे का रास्ता क्या है। बीजेपी जिस तरह से देश के सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर को डिस्ट्रॉय करके ब्राह्मणवादी सुप्रीमेसी को कायम कर रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता से सिविल वॉर के हालात पैदा कर रहे हैं। इस लड़ाई से बचने का रास्ता ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, अहम बात यह है कि क्या बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए जीत का मंत्र तैयार कर लिया है? तो कई जानकारों का मानना है कि बीजेपी जनता के सामने दावा करेगी कि अगर मोदी को वोट नहीं दिया तो भारत की हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, यानी लोग कंगाल हो जाएंगे और देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। और इसीलिए मोदी जी इकोनॉमी को सुधारना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सियासी तमाशे के पीछे का खेल ये है कि डर यानी खौफ ही सत्ता को एस्टैब्लिश करता है, और इसीलिए भाजपा विकल्पों यानी ऑप्शंस को खत्म करके अपनी सत्ता की रस्सी को और मजबूत करना चाहती है। और हम सभी जानते हैं कि डर एक मरा हुआ समाज खड़ा करता है। हमारे समाज में यही डर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान को दिखाकर डराया जाता है, और धर्म में भी अच्छे बुरे काम की परख के पीछे डर छुपा होता है। यहां तक कि अपराधी यानी क्रिमिनल्स अपना अपराध यानी क्राइम छुपाने के लिए भी डर का इस्तेमाल करते हैं। पर एक अहम बात जो हम सबको याद रखनी होगी कि जब तक हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे
तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की वीरता की कहानियां ही कही जाती रहेंगी। देश की इकोनॉमी तबाही के कर्तव्य पथ पर चल निकली है। पिछले महीने अगस्त का आंकड़ा दिखाता है कि मेक इन इंडिया फेल है और भारत का एक्सपोर्ट 0 से 1.5% नीचे आ चुका है, यानी नेगेटिव है। इंपोर्ट यानी आयात 37% ऊपर चला गया है और ट्रेड घाटा 28.7 अरब डॉलर को छूने जा रहा है। पिछले अगस्त में यह 11.6 अरब डॉलर पर था। फिलहाल भारत के पास सिर्फ 553 अरब डॉलर की फॉरेन करेंसी बची है। पिछले साल भारत ने 725 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था। इस साल ये तकरीबन 1000 अरब डॉलर तक जा सकता है, यानी 80-90 अरब डॉलर पर मंथ का इंपोर्ट बिल हो सकता है। यानी दूसरे लफ्जों में भारत के पास सिर्फ 5-6 महीने के इंपोर्ट का पैसा ही बस बचा है। 2003 और 4 से 2008 और 9 के बीच भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट 22% और आयात यानी इंपोर्ट 26% हुआ करता था। फिर 2011 से 2019 के बीच इंपोर्ट 4 से 5% की दर पर बढ़ा और एक्सपोर्ट घटकर 1 डिजिट में पहुंच गया। मोदी ने भले ही मेक इन इंडिया की बड़ी जोर शोर से जुमलेबाजी करी, पर देश का एक्सपोर्ट सिर्फ वही ट्रेडिशनल चीजों का होता रहा जो पहले से हो रहा था। इसमें कोई नया मेक इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं जुड़ सका। एक और अहम बात यह है कि मोदी सरकार ने गैर बासमती और उसना चावल के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी भी लगा दी है, जिससे आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट और भी घटेगा। पर ना ही गोदी मीडिया और ना ही ऑपोजिशन इस पर कुछ बात कर रहा है। लगता है पूरा देश एक हादसे का इंतजार कर रहा है। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इस वक्त मोदी मोनिक्स अपने पूरे उरूज पर है। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने 2 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुका है। जेफरीज के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से निपटने के लिए आरबीआई ने बड़ी क्वांटिटी में डॉलर बेचे हैं, जिसकी वजह से देश के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में यह कमी दर्ज करी गई है। जेफरीज के नोट में यह भी कहा गया है कि भारत का ट्रेड लॉस बीते कुछ वक्त में अपने रिकॉर्ड के सबसे नीचे लेवल पर पहुंच गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का 3.5% है, जो कि हर डिकेड में हायर लेवल की तरफ बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने अगस्त में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट 6.71% से बढ़कर 7% पर आ गई है। फूड आइटम्स की महंगाई तो 7.62% है। देश पिछले साल से महंगाई झेल रहा है, दलाल गोदी मीडिया चुप है, सरकार की बोलती बंद है। भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुलाई के 12.7% के मुकाबले सिर्फ 2.4% बढ़ा है, यानी फैक्ट्रियां कुछ बना ही नहीं रही हैं और देश धड़ल्ले से बाहर यानी विदेश से सामान मंगा रहा है। जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3.3% गिरा है। पूंजीगत सामानों यानी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन भी 6.7% गिर गया है। तो दोस्तों, देश की इकोनॉमी समंदर में गोते लगाकर डूबने की कगार पर है और देश की आवाम इस हादसे से बेफिक्र होकर मंदिर मस्जिद बहस का लुत्फ उठा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।